ठीक है, फिर 336 और 54 के मत का एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं, अब उनके मत का वो सूत्र की जांच करेंगे ना। सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट चल रहा था, है ना। तो सूत्र की चूंकि जांच करनी है, किस चीज की जांच करनी है वो बताना है, क्योंकि जांच करनी है कि दो संख्याओं में मत का एचसीएफ तथा एलसीएम का गुना उन दोनों संख्याओं के गुना के बराबर होता है। यहाँ पे दोनों संख्या क्या है, 336 तथा 54, इनके बराबर होता है। मतलब इस सूत्र की जांच करनी है ना, तो ऐसा करो, ऐसा कर लेते हैं, इसको इक्वेशन डाल लेते हैं, इसको इक्वेशन डाल लेते हैं, कोई दो तो डाल के इसको तीन डाल लेते हैं ना। जैसे इसकी इसकी जांच करनी है तो इसकी एलएचएस ले रहे हैं, समीकरण 3 की एलएचएस लेने पर, एलएचएस क्या है पहले बताओ, एलएचएस क्या है, फिर बाद में आगे बढ़ना। एलएचएस है किसके बराबर है, इसके इधर की सारी चीज एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर। अपने एचसीएफ और एलसीएम क्या है वो बताओ, एचसीएफ निकालो तो एचसीएफ का 6 एलसीएम था 324, ठीक है। तो अपने को इसको गुना करके एक फाइनल वैल्यू निकालनी है, तो गुना कर लो, 6 × 24, 12 2 14, फिर 14 ही हो जाएगा, 6 18 18 144, ठीक है। तो ये तो अपनी एलएचएस की वैल्यू है। जब भी आप फाइनल रेट छोड़ रहे हो तो इधर क्या चल रहा है वो भी बताओ, इम्प्लाई लगा के, इम्प्लाई में क्या चल रहा है, इधर एलएचएस के बराबर ही चल रहा है, एलएचएस चल रही है, इस चीज के बराबर है, एलएचएस के बराबर। इसको इक्वेशन नहीं कर दो 4, पुनः अब लेंगे अपन आरएचएस, मैं आरएचएस लेने तो आरएचएस क्या है वो बताओ पहले। आरएचएस है दोनों संख्याओं को गुना, दोनों संख्या क्या है 336 और 54, मतलब पहली स्टेप में तो एजिटेज उतार लो, जैसे एलएचएस क्या थी पूरी एजिटेज दिखा दो क्या है, आरएचएस ये चीज बता दो, 336 और 54 का गुना। आप इसको गुना करके लिखोगे तब तो फाइनल वैल्यू लिख देता हूँ मैं, नहीं आता तो बताना है ना, कोई इसमें दिक्कत होती है। संख्याओं को गुना हुई यही आएगा, 18 144 यही आ रहा है, वो तो है ना। और ये आएगा, ये तो आएगा सेम सेम, नहीं आया तो आपने कहीं ना कहीं एससी एलसीएम में गलती करके आप जब भी आप फाइनल वैल्यू छोड़ रहे हो यहाँ पे, आप इससे आगे कुछ नहीं जाएंगे। तो अपन पहले बताओ इसके इधर क्या चल रहा है, इसके इधर ऊपर बढ़ो, ऊपर क्या चल रहा है आरएचएस, ठीक है, इसके बराबर में चल रहा है आरएचएस, मतलब इधर इम्प्लाई का साइन लगेगा, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 5 हो गई, ये 4 हो गई, है ना। इक्वेशन 4 5 हो गई, तब समीकरण 4 में 5 से, समीकरण 4 में 5 से एलएचएस किसके बराबर आ रही है यहाँ पे, आरएचएस की। अर्थात बता दो एलएचएस क्या था, आरएचएस क्या था, एलएचएस क्या था स्टार्टिंग में एचसीएफ और एलसीएम का गुना, एचसीएफ एलसीएम का गुना, और आरएचएस क्या था, आरएचएस है 336 और 54 का गुना। ये दोनों चीज अपन प्रूव कर दें, ये चीज प्रूव लिख दो, मतलब अपना फाइनल जो रिजल्ट है वो ये है। बताना थर्ड क्वेश्चन है, जो अलाहाबाद द्वारा अपन तीन संख्याओं के मध्य एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। ध्यान देना, तीन संख्याओं के लिए जो ये सूत्र अपन जो अभी सेकंड क्वेश्चन में प्रूव करके आए हैं वो तीन संख्याओं के लिए वैलिड नहीं रहता, ठीक है। तो पहले थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, अब बात गुणनखंड भी नहीं है ना, प्रोसेस से लिखा रहे हैं वो आ जाएगा, कुछ अंतर नहीं है ना दोनों में। थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, एस फाइन अपने को ज्ञात करना है एचसीएफ तथा, पहले बता दो क्या है क्वेश्चन, ज्ञात करना है एचसीएफ तथा एलसीएम, ऐसे तो एलसीएम बात करना। फिर पार्ट में तो कौन कौन सा पार्ट चल रहा है, पहले पार्ट में तीन संख्याएं देने की 12 15 तथा 21, 12 15 तथा 21 के मत का एचसीएफ एलसीएम निकालना। तो जब भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जब भी करते तो अपन को क्या चाहिए होता है, पहले अभाज्य गुणनखंड चाहिए होते हैं हर संख्या को, हर संख्या को पहले अभाज्य गुणनखंड करो, तो 12 का करो, 12 का करते हैं, तीन ही संख्या तीनों का करो, 12 के करेंगे तो 2 6 12 2 3 6, जिसको नहीं आते हैं ना बताना, कल बताए थे बहुत तरह वाली चीज ना, 3 एकम 3 है ना, ये हो गया। इसके एक नहीं आता तब चलती रहती है स्टेप, भाजकता के नियम के अकॉर्डिंग चलना ना। फिर इसमें जाएगा, दो का नहीं जाएगा, एक अंक सम नहीं है, 3 का जाएगा, 3 5 15, 5 में चल जाएगा, फिर 21 का देंगे,
21 में जाएगा, 2 का नहीं जाएगा, इकाई का पे समय, इसमें 3 का चला जाएगा, 3 7 21, 7 का जाएगा, 7 एक बात है तो 7 में 7 का ही जाएगा। आता है क्या है रिजल्ट अपना 12 के प्राइम फैक्टर है ना, आबाद गुणनखंड की जगह मैं लिखता हूँ प्राइम फैक्टर यानी कि आबाद, प्राइम का मतलब आबाद, फैक्टर मतलब गुणनखंड। क्या है 2 दोनों 2 गुना 3। ठीक है, जब भी आप रिजल्ट लिखते हो तो आप क्या करते हो, कोशिश इन सबों को एक जगह कंबाइन करके लिखते हो। यदि 2 बार आ रहा है तो इसको एक ही जगह काउंट करो पहले, 2 की पावर 2 भी, और 3 कितनी बार आ रहा है, एक बार, तो उसे एक ही जगह काउंट करके लिख दिया ना। ठीक है, ऐसे अब कौन है अपनी दूसरी संख्या थी प्राइम 15, 15 के प्राइम फैक्टर में कौन आ रहा है, 3 तथा 5 आ रहा है। यदि इनमें कुछ पावर नहीं है तो मतलब क्या है, इनकी एक एक पावर है, इधर लिख देते हैं। फिर कौन आ रहा है, 21 आ रहा है, 21 के प्राइम फैक्टर की तो कौन आ रहा है, 3 और 7 का गुना आ जाएगा। कितनी पावर है, यदि कोई पावर नहीं है तो एक एक पावर है। ठीक है, ये तो अपना काम हो गया तीनों के आवाज बनाते हैं। अपन अपने एचसीएफ बताएंगे, एलसीएम बताएंगे ना। ठीक है, तो इसको इधर से इसके अकॉर्डिंग बताएंगे, जो इनके प्राइम फैक्टर हैं इधर से है ना, इधर से बताएंगे। आता है एचसीएफ डायरेक्ट बता रहे हैं अपन। पहले एचसीएफ किन के मत का निकाल रहे हो उसे ब्रैकेट में बता दो। अपन निकाल रहे हैं 12 का, 15 का तथा 21 का, तीनों का एचसीएफ निकाल रहा है ना। एलसीएम निकाल रहे हैं अपन 12 का, 15 का, 21 का। ठीक है, 12 15 21 तीनों का एचसीएफ निकाल रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं। और देखना वही चीज है ना, एक बार सुनना फिर लिखना, चाहे लिख रहे हो तो। ठीक है, तो एचसीएफ में अपने को लेनी है कॉमन नंबर उठाने, जो ऐसे नंबर जो तीनों में आने चाहिए, ऊपर से लेकर नीचे तक तीनों में आना चाहिए वो नंबर। पावर की बात नहीं कर रहे हैं ना, सर पावर आप पीडीएफ भेजोगे सर? हाँ पीडीएफ भेज देंगे ना, भेज देंगे। ठीक है, ठीक है, पर पीडीएफ में ऐसे ही मैं लिख के तो भेजूंगा नहीं, ये जो लिख रहा हूँ वही भी वो की वही भेजूंगा, तो यहाँ पे जो वो चलता रहता है ना वर्क, वो भी आएगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना ना, फिर आपने क्या रखा है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अपना क्या चल रहा है, ये संख्या है तो आपको इनमें ढूंढना है, देखना कॉमन नंबर उठाना है। तो अब तक तो दो ही चीज, दो ही लाइनें आ रही थी, इन दो लाइनों में से उठा रहे थे कॉमन नंबर, लेकिन अब अपने पास तीन चीजें हैं तो तीनों में से कॉमन आना चाहिए, मतलब तीनों में आना चाहिए। दो ऊपर है, दो नीचे नहीं है, तो नहीं है तो नहीं, जो तीनों में आना चाहिए नहीं आ रहा तो नहीं लेंगे दो को। फिर कौन सा नंबर है, 3 आ रहा है, तो 3 आ रहा है क्या, तीन, 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो 3 को ले लेंगे। फिर और कोई नंबर मिल रहा है कि 3 के अलावा, 3 के अलावा 5, 5 तीनों में नहीं आ रहा, 7 तीनों में नहीं आ रहा, और 2 तो आ ही नहीं रहा, तो नहीं लेंगे। फिर पावर की बात आती है, पावर में पावर कौन सी आएगी, मिनिमम पावर, जो तीनों में मिनिमम कहाँ पे आ रही है, ऊपर ही ऊपर आ रहा है, तीनों में एक ही है तो सेम ही है, तो बुक की वही आ जाएगी। आते हैं एचसीएफ क्या हो गया, 3। अब एलसीएम की बात करेंगे। अब देखना एचसीएफ जो आता है वो क्या होता है, जो यदि आप चेक करोगे तो कैसे चेक करोगे, वही मीनिंग है यहाँ पे भी कि एचसीएफ इन तीनों का फैक्टर में से आया, तो फैक्टर क्या होता है, जो इन तीनों को डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करना चाहिए, इसको भी डिवाइड करना चाहिए, इसको भी करेगा, तो 3 12 को भी कर रहा है, 15 को भी कर रहा है, 21 को कर रहा है, सही है, अपना सही चल रहा है। एलसीएम में क्या करेंगे, सारे नंबर लेने हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, जितने तीनों में जितने भी आ रहा है, तो में तो 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, पावर में देखना ना, पावर की बात में बात करेंगे, 2 3 5 7, इनके अलावा कुछ नहीं आ रहा, 2 3 5 7 है ना, 2 3 5 7 आएगा। फिर आपको इनमें से लेना है मैक्सिमम पावर, है ना, मैक्सिमम पावर, दो की मैक्सिमम क्या आ रही है, दो ही है और तीन नहीं है, दो की मैक्सिमम पावर दो ही लेनी है, इससे बड़ी कोई पावर नहीं है कहीं भी इन सबों में। तो 3 की मैक्सिमम पावर लेनी है, 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, एक ही है, सब जगह तो एक ही आ जाएगी, मैक्सिमम नहीं है, मैक्सिमम है मतलब यही बनी पावर 5, 5 की एक की पावर आ रही है और 7 की भी एक की आ रही है। ठीक है, तो 2 की पावर 2 की वैल्यू हो जाएगी 4, 3 की 3 पावर 1 5 7। ठीक है, 4 के 12, 12 पंजे 60, तो 60 को 7 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 7 को 6 से गुना कर लो और जीरो लिख देना आगे, 7 6 42 जीरो आ जाएगी। लगता है उसने आपसे, अब फाइनल रिजल्ट दे रहे हो तो आप लिख दो यहाँ पे लास्ट में क्या चल रहा है, इधर एलसीएम अप्लाई करके आपका एचसीएफ भी आ गया, एलसीएम भी आ गया। ये प्रोसेस इस क्वेश्चन की 3। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ना, 17 23 29। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन सेकंड पार्ट है, 17 23 29 तथा 29, इनके मत का एचसीएफ बताना, एलसीएम बताना। तो एचसीएफ एलसीएम किस विधि से बता रहा है, आवाज गुणन विधि से, तो आवाज गुणन विधि
तो अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो 17 के भी अभाज्य गुणनखंड करो, 23 के भी करो और 29 के भी करो। करते हैं। 17 एक अभाज्य संख्या, तो 17 में 2 से लेकर कोई का भाग नहीं जाएगा, मतलब तो अब 17 में खुद का ही जाएगा तो 17 का ही जाएगा, एक बार गया। 23 कैसी है, ये भी प्राइम नंबर है तो 23 में भी 23 का ही जाएगा। 29 भी प्राइम है तो 29 में भी 29 का ही जाएगा। ठीक है, ये भी हो गए। 17 के बाद गुणनखंड हो गए ना, अतः 17 के बाद गुणनखंड ठीक है। बीच में नेटवर्क इशू आ गया होगा ना, ठीक है, नेटवर्क इशू आ गया था शायद बीच में। ठीक है, 17 के बाद गुणनखंड क्या है, 17 के बाद गुणनखंड है 17। ठीक है, अब 17 के इधर कुछ नहीं आया तो 17 ही है। ठीक है, 23 के बाद गुणनखंड क्या है, 23 के बाद गुणनखंड में क्या रहता है, 23 ही है। इधर कौन है, वो सब चीज आती है ना, उनको गुना करते हैं। 23 है तो 23 ही आ गया। 29 में कौन है, 29 में कौन है, इधर 29 है तो 29 आ गया। अब अपने को आपको एचसीएफ भी बताना है, एलसीएम भी बताना है, ये अपने इनमें से देख के बताना है। आते हैं, एचसीएफ बताएंगे, एलसीएम बताएंगे। कौन के मत का बता रहा हूँ, उन्हें ब्रैकेट में लिख दो, 17 23 29 के मत का एचसीएफ भी बता रहे हैं और एलसीएम भी बता रहे हैं। एचसीएफ में क्या करते हैं, कॉमन नंबर ढूंढते हैं इन सबों में। इन सबों में कॉमन कौन आ रहा है, इन सबों में कुछ चीज कॉमन नहीं है। जब भी कोई चीज कॉमन, कुछ कोई भी नंबर कॉमन नहीं मिले तो आप डायरेक्ट लिख दो कि 1 है, 1 के अलावा कोई नहीं है। ठीक है, अब एलसीएम लिखेंगे तो एलसीएम में क्या लिखोगे, एलसीएम में सारे नंबर लिखने हैं। सारे नंबर कौन है, 17 23 29, इनके अलावा कुछ नहीं आ रहा तो इन्हीं को गुना करके, तो 17 23 गुना 29, ये जो वैल्यू आएगी, तो ये जो वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई करने पर वो फाइनल वो क्या हो जाएगा, अपना एलसीएम हो जाएगा। पहले इन दोनों को गुना करना, जो वैल्यू आएगी उसको इससे गुना करना, जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, गुना करने का बताता हूँ एक बार। 11,339 आ रहा है इसके है ना, 11,339, 11,339 इनका क्या हो गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट क्या है, पार्ट में अपने में 8 9 तथा 25 के मत का एचसीएफ तथा एलसीएम बताना है। और कौन सी विधि से बताना है, यूक्लिड एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड एल्गोरिथम नहीं, यूक्लिड एल्गोरिथम से नहीं, वो अबाध विधि से बताना है। तो यूक्लिड एल्गोरिथम जो पढ़ी थी अपन ने 1.1 में, वो किसके लिए थी, केवल एचसीएफ निकाल सकते थे, और एचसीएफ भी केवल उन्हीं संख्याओं के मत का निकाल सकते थे उस विधि से। 2 संख्याओं के मत का, 3 संख्याओं के मत का उस विधि से नहीं निकाल सकते थे ना, और एलसीएम तो निकाल ही नहीं सकते थे उस विधि से। तो यूक्लिड एल्गोरिथम कब अप्लाई कर सकती है, जब आपके पास 2 संख्याएं हो और उनके मत का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो 8 9 25, आज पहले जब भी इनके मत का एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हो किस विधि से निकाल रहे हैं, बाद गुणनखंड विधि से। तो इनके प्राइम फैक्टर चाहिए तो उसके लिए अपन ऐसे करते हैं, 8 8 के करते हैं, 2 का चला जाएगा 4 टाइम्स, इसमें 2 टाइम्स और इसमें 1 टाइम्स। ठीक है, ये तो हो गया 8 का कंप्लीट। यहाँ पर बनाते रुक जाता है, भाग देना कंप्लीट होता है। 9 में 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, 3 टाइम्स, 3 का 1 टाइम्स। 25 में जाएगा, 3 का भी नहीं आएगा, 2 का भी नहीं आएगा, 5 का जाएगा, 5 5 आते हैं, लिख दो। यहाँ पे क्या है वो बताओ, 8 के अभाज्य गुणनखंड आए, पे 8 के अभाज्य गुणनखंड में क्या है, 2 2 2, 3 टाइम्स आया, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 9 के अभाज्य गुणनखंड में क्या चीज आई है, 3 इंटू 3, 2 टाइम्स। और 25 के बाद गुणनखंड में क्या है, 5 इंटू 5। ठीक है, सबको एक साथ लिखते थे पहले। 2 कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स, मतलब 3 पावर हो जाएगी। 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स, 2 बार आ रहा है, पहला 2 पावर हो जाएगी। जितने टाइम्स आता है तो उतनी पावर हो जाती है, तो पावर जुड़ जाती है ना। 5 कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स, तो उतनी पावर हो जाएगी 2। ठीक है, आते हैं, अब आप बताओगे एचसीएफ एलसीएम। एचसीएफ और एचसीएफ किन कीमत का, 8 9 25।
8 9 25 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? इनमें नंबर ढूंढो पहले, कॉमन नंबर कोई मिल रहा है क्या? 2 3 5 है नंबर, पावर की बात नहीं कर रहे हैं जो ऊपर लगे, इसकी बात कर रहे हैं नंबर की, है ना? कोई नंबर कॉमन नहीं है तो आप लिख दो डायरेक्ट है। कोई नंबर ही नहीं है तो फिर पावर की बात तो करेंगे ही नहीं, मिनिमम पावर की, है ना? अब एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम क्या है? 8 9 25। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? सबों को लेने, सभी नंबर लेने। सभी नंबर क्या है? 2 3 5 ही है तो 2 3 5 सबों को लिख दो। और फिर पावर मैक्सिमम लेनी है तो मैक्सिमम 100 में एक ही जगह आ रही है, 3 ही आ रही है, क्योंकि और कहीं पावर थोड़ी है। वो भी मैक्सिमम लेते थे होती तो 3 की पावर 2 है और 5 की पावर 2 है। 2 की पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 3 मतलब 8। 3 की पावर 2 मतलब 3 इंटू 3 यानी कि 9। 5 इंटू 5 की 2 पावर मतलब 5 इंटू 5 25। 8 9 72 गुना 25 करोगे तो इसकी वैल्यू आती है 25। 25 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 25 मल्टीप्लाई करने के बाद कर सकते हैं ना, 1800 आएगा ना, 1800। फाइनल रिजल्ट दे रहे हैं इस स्टेप में, तो इसके इस साइड क्या चल रहा है? एलसीएम चल रहा है, इसको बता दो। एलसीएम एचसीएफ, ठीक है? एलसीएम एचसीएफ यहाँ पे लिख दूंगा आपका। इसे कंप्लीट होने के बाद अब भी कोई डाउट है एचसीएफ एलसीएम के आवाज में ट्रिग्नोमेट्री वाले, क्योंकि लास्ट था वो बता दो, ठीक है? अभी आपने एक सूत्र पढ़ा था ना, वैसे देखना रफली। क्या अभी आपने एक चीज पढ़ी थी कि आपको दो संख्याएं देने की हो और एचसीएफ और एलसीएम पता हो, तब आपने एक रिलेशन पढ़ा था इन सबों में, चारों में, कि दोनों संख्याओं को गुना करो और चाहे एचसीएफ और एलसीएम को गुना करो, उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम को गुना करो। एचसीएफ उन दोनों संख्याओं का अतः एलसीएम उन दोनों संख्याओं का, एचसीएफ और एलसीएम को गुना करो और उन दोनों की संख्याओं को गुना करो तो आपको बराबर आता है ऑलवेज। तो अपन इस रिजल्ट का उपयोग करेंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन है ना, फोर्थ है, हाँ फोर्थ है ना, 376 657 वाला, तो उसमें यूज करेंगे। तो जब भी आपको ये समीकरण है तो इसमें कितने अननोन है ये भी आपको पता नहीं है। जैसे अभी इस फॉर्मूले में जब तक आपको नंबर नहीं पता, ए और बी नहीं के बारे में नहीं पता, तब तक अननोन है, बी भी अननोन है। ए और बी नहीं पता तो आप एचसीएफ भी नहीं बता पाते और एलसीएम भी नहीं बता पाओगे, तो कितने अननोन है? 4। लेकिन आपको इनमें से कोई भी 3 देने के हो क्वेश्चन, 3 की चीज वैल्यू पता हो, मतलब ए की वैल्यू ए बता दे आपको, बी बता दे और एचसीएफ बता दे, तब आप एलसीएम निकाल सकते हो इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के। जो आपने पढ़ा है ना चर में, चर की वैल्यू निकालना, मतलब ए और बी की वैल्यू पता है और एचसीएफ पता है, तो आप एलसीएम निकाल लो। कैसे निकालोगे? एचसीएफ का इसमें डिवाइड दे दो तो एलसीएम आ जाएगा। जैसे आपको ए और बी पता है तो एलसीएम कैसे निकालोगे? ए और बी, जैसे एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम को एक तरफ रख लो, इसको उधर भेज दो, ये इधर गुना में तो इधर किस में जाएगा? भाग में। और उधर पहले से कौन है? ए और बी। ए और बी पहले उससे है गुना में, तो इनके भाग में जाएगा तो बटे में जाएगा, मतलब बटे में एचसीएफ, तो एलसीएम यहाँ से आ जाएगा। और यदि आपको ए पता है और एचसीएफ पता है और एलसीएम पता है तो आप बी के बारे में बता सकते हो, मतलब दूसरी संख्या क्या होगी वो बता सकते हो। कैसे बताओगे? अब बी को एक तरफ रख लो और सब को एक तरफ पहुंचा दो, मतलब ए को उधर पहुंचा दे तो ए बी के केस में गुना में, तो इधर किस में जाएगा? बटे में। तो देखना बी के बराबर में क्या आ जाएगा? ए इधर क्या जा रहा है? बटे में, और पहले से कौन है? एचसीएफ और एलसीएम है। एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल तो है, लेकिन बटे में क्या भेज रहे अपन यहाँ पे? हाथ में डिवाइड में ये चला जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? एचसीएफ की वैल्यू क्वेश्चन में देने की होगी, एलसीएम की देने की होगी, और ए का डिवाइड कर देंगे तो अपन कब दिया जाएगा। तो ये अपना काम होता है इस फॉर्मूले का, एक यूज यहाँ पे हो जाता है इस फॉर्मूले का, ठीक है? और जैसे आप पढ़ते हो एक चीज, एक तो यूज इसका इसमें होता है और एक चीज एक जगह यहाँ पे यूज हो जाता है इस फॉर्मूले का। जैसे कि कोई आपने पढ़ी थी सहभाज्य संख्या है कल, सहभाज्य पढ़ी थी। सहभाज्य कौन सी होती है? जिनके मत का एचसीएफ 1 होता है। तो जैसे भी आपको कोई भी देखना, जैसे कि आपको 2 और 3 का एचसीएफ पता है 1 है, फिर 2 और 3 सहभाज्य होती हैं, ऐसी संख्या जिनके मत का एचसीएफ 1 होता है वो सहभाज्य कहलाते हैं, ठीक है? 2 और 3 के मत का एचसीएफ 1 है, तब आपसे एलसीएम पूछा जाए। ऐसी संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं ना, दो संख्याओं की बात कर रहे हैं, ऐसी दो संख्याएं जो सहभाज्य हो, तब उनके मत का एलसीएम क्या हो जाएगा? ऐसी दो संख्याएं जिनके मत का एचसीएफ 1 हो, तब उनके मत का एलसीएम होता है उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के। डायरेक्ट याद करो, इसको डायरेक्ट याद रख लोगे तो आपको काम आ जाएगा। ये निकलता है इसी फॉर्मूले से, है ना, वो चीज बताना चाह रहे हैं, इस फॉर्मूले से निकलता है।
अभी बताएंगे कैसे, पर आप इसको बोलने से याद करो कि यदि एचसीएफ दो संख्याओं के उसका एचसीएफ बने तो एलसीएम आप उन दोनों संख्याओं को डायरेक्ट गुना कर दो। ऐसे 2 और 3 को डायरेक्ट गुना करोगे तो एलसीएम जो आएगा वो फाइनल। जैसे आपको, चलो यहाँ पे तो छोटा था तो आप वैसे भी निकाल सकते थे कि यहाँ से इसी प्रोसेस से आप निकालते थे, आवाज गुणनखंड विधि से निकाल सकते हो, लेकिन आपको दे देता है, जैसे आपको दे देता है 23 और 29, 23 और 29 है, 23 और 29 है, ऐसी कोई भी बड़ी संख्या आ जाए आवाज, है ना, आवाज जो कोई भी संख्या आ जाती है, आवाज जैसे कि आपको 23 और 93 आ रही है, ठीक है, अब आपसे 23 और 29 और 23 और 93, तो इनके मत को आपका एलसीएम भी निकालना है, इसके मत का भी एलसीएम निकालना है। तो आप देखो ये आवाजें कैसी है, इससे आवाजें मतलब इनके मत का एचसीएफ बनाएगा। 23 और 29 आवाज संख्या है, तो आवाज संख्याओं के मत का ऑलवेज एचसीएफ बनाता है, क्योंकि इनमें कोई भी संख्या ऐसी नहीं मिलती है दोनों को डिवाइड करे। एचसीएफ का मीनिंग क्या होता था, ऐसी संख्या जो दोनों को कॉमनली डिवाइड करे। एचसीएफ क्या होता था, ऐसी संख्या जो दोनों को कॉमनली डिवाइड करे। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि दोनों संख्या कैसी, आवाज, आवाज का मतलब दोनों संख्या के लिए क्या होगा, ये इसको खुद ही डिवाइड करेगी या बंद करेगी, और कोई इनको डिवाइड नहीं करता। तो आवाज संख्या है दोनों, तो 23 और 29 में इन 23, इसमें 23 के अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा, इसमें 29 के अलावा नहीं जाएगा, तो इनके मत का एचसीएफ क्या हो गया, 1। तब इस चीज का यहाँ पे यूज हो जाएगा। तो आपने क्या पढ़ा अभी इस तरह यहाँ पे कि जब भी एचसीएफ बना रहा है किन्हीं दो संख्याओं के मध्य, तो एलसीएम क्या होगा, इनको डायरेक्ट गुना कर दो। एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पे 23 और 29 मत का, इनको दोनों को गुना कर दो, जो फाइनल वैल्यू आएगी वही क्या हो जाएगी आपकी, गुना करने पे वही एलसीएम हो जाएगा। तो मतलब आपको वो कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी उतनी बड़ी वाली, तो वो इस फॉर्मूले का यूज होता है। आया कैसे बोल सकते हैं ना, ऐसी एलसीएम निकालोगे आप 23 और 93 का, तो आपको पता है 23 और 93 कैसी है, सहबाज, क्योंकि इनके मत का एचसीएफ कितना है 1, क्योंकि आवाज संख्याओं के मत का एचसीएफ कितना आता है, 1 ही आता है ना। बता दिया क्यों आता है, क्योंकि ये संख्या ऐसी होती है खुद और 1 के अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा। और एचसीएफ करता है, ऐसी संख्या होती है दोनों को डिवाइड करनी चाहिए, इसलिए एचसीएफ 1 होने की स्थिति में क्या हो जाता है, एलसीएम इन दोनों का गुणनफल हो जाता है। 23 और 93 का जो वैल्यू आएगी वो एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, ये होता है। और ये नहीं, पहले एक बार ये बताना है आया क्या, ये चीज जो बताई। ठीक है, बताओ क्या नहीं, बताओ क्या है? आती इधर से, जैसे क्या है ये फॉर्मूला कहता है ए इंटू बी, मतलब दोनों संख्याओं का गुना करो, और एचसीएफ दोनों संख्याओं को गुना एचसीएफ तथा एलसीएम के गुना के बराबर होता है। तो देखना, अब मैंने क्या करता है यहाँ पे कि एचसीएफ 1 हो जाएगा, एचसीएफ 1 हो जाएगा, तो एचसीएफ 1 हो गया, मतलब इस जगह पे 1 रख दोगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 इंटू एलसीएम बराबर क्या आ गया आरएचएस में एलसीएम, और एलसीएम किसके बराबर आ गया, ए इंटू बी के। तो यही चीज अपन यहाँ पे कह रहे हैं, जब भी एचसीएफ 1 हो जाता है तो एलसीएम क्या हो जाता है, दोनों संख्याओं के गुणन के बराबर। तो ये एक जगह से आता है, बस यही यूज होता है इसका ना। फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फोर्थ वाला, फिर एक बार और बताता हूँ कि आगे की फॉर्मूले वाला आगे क्या है, ठीक है, उसको बताते हैं ना। पहले एक बार अपने क्वेश्चन को करते हैं फिर उसको बताते हैं, जैसे एप्लीकेशन के रूप में इस क्वेश्चन को करेंगे कि फॉर्मूला कैसे यूज होता है, फिर उस चीज को बताते हैं कि वो फॉर्मूला आया कैसे, और एक बार और अच्छी तरह बताएंगे ना। उससे पहले फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं ना, एक क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या, पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप लिखने का तरीका क्या रहता है, पहले दी हुई चीज बताओ, दिया है, दिया हुआ को गिवन बोलते हैं इंग्लिश में ना, गिवन, गिवन दैट, गिवन दैट क्या देने का आपको, वो चीज बताओ। एचसीएफ देने का 306 तथा 657 के मध्य का एचसीएफ देने का 9 देने का है। तब आपको बताना है एलसीएम, एलसीएम बताना है 306 तथा 657 के मध्य का एलसीएम बताना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि एचसीएफ देने का हो और दोनों संख्याएं देने की हो, दोनों संख्या देने की और एचसीएफ देने का, तब एलसीएम पूछा जा रहा है, तब आप उस फॉर्मूले का यूज करोगे। दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है ना। और ये होता है, ठीक है, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, उस फॉर्मूले का यूज करते हैं। क्योंकि फिर आप बताओगे सॉल्व, अब आप हल लिखो अपना कि अब हम सॉल्व करने पे आगे, सॉल्व करना क्या है, क्योंकि हमें पता है, लिख लेना है ना, क्योंकि हमें पता है, क्या पता है आपको कि दो संख्याओं का एचसीएफ निकालो, तो यहाँ पे दो संख्या पता है तो आप दो संख्या लिख दो, कौन सी है, 306 तथा 657, एचसीएफ निकालो, फिर एलसीएम निकालो और उन दोनों का गुना करो,
एलसीएम उन्हीं दो संख्याओं के मध्य ना 306 और 657 वो किसके बराबर होता है, इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ये दोनों, ये चीज इसके बराबर है ना, इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस फॉर्मूले, ये जो इक्वेशन बनी है एलएचएस में ये चीज है, आरएचएस में ये चीज है। तो आरएचएस में तो अपन को सब नॉन क्वांटिटी है कि 306 भी पता है और 657 भी एक नॉन है, लेकिन एचसीएफ और एलसीएम तो अननोन है। एचसीएफ और एलसीएम अननोन है तो अपन इस फॉर्मूले के हेल्प से निकालना चाह रहे हैं। नहीं तो आप यहाँ से 306 और 657 का एलसीएम पूछा जा रहा है, तो आप किस विधि से करते हो, अवॉइडमेंट विधि से निकाल सकते हो, इजीली निकल जाएगा कि 306 के फैक्टर करो, 657 के फैक्टर करो, उधर से तो आ जाएगा, पर उधर से थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा। जबकि अपन को एक चीज देने की तो इसी का यूज कर लेता है, वो कैसे यूज करेंगे एक बार लिखना फिर आ जाएगा ना, एक बार लिखते हैं फिर और बताएंगे ना। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के हेल्प से कर लेंगे, नहीं तो आप वहां से भी निकाल सकते हो कि आपको केवल यही चीज पूछी हो, इसी ओनली ये, तो आप खुद प्राइम वो अवॉइडमेंट विधि से कर सकते हो। लेकिन जब एचसीएफ पता है तो अपन, और दोनों संख्याएं पता है, तब आप इस फॉर्मूले का यूज कर लेना, है ना। कैसे करेंगे, एचसीएफ क्या है, पहले इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं, एचसीएफ है 9, तो एचसीएफ की वैल्यू रखती है 9। इम्प्लाई का साइन क्यों, क्योंकि अपन इधर वाला भी लिख रहे हैं इधर वाला भी लिख रहे हैं, 9 गुना, अब एलसीएम थोड़ी पता है अपने को, एलसीएम नहीं है अभी अपने पास 9, एलसीएम को एलसीएम की तरह लिख देते हैं, और इस चीज को नहीं लिख रहे हैं ना 306 अपने को पता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसको, यहाँ पे दिखाओ चाहे मत दिखाओ कोई दिक्कत नहीं, चाहे मत दिखाओ, मैं ना इस चीज को दिखा भी सकते हो, नहीं दिखाओ, नहीं दिखाओगे तो थोड़ा देखने में भी सही लगेगा आपको। ठीक है, 9 गुना एलसीएम बराबर में क्या चल रहा है, 306 इंटू 657। ठीक है, 657। अब देखना जैसे आप इक्वेशन पढ़ते थे, ये किस टाइप की इक्वेशन गई, 9 गुना 4, एलसीएम क्या है, एलसीएम एक अननोन ही तो है, एलसीएम की जगह अपन एक्स मान सकते हैं, जैसे मानते थे आप वैसे समझाने के लिए बता रहे हैं। तो आपको एक्स चाहिए, यहाँ पे एक्स मतलब एलसीएम चाहिए, तो अपन क्या करते हैं, एक्स के गुना में जो होता है उसको हटाते हैं, एक्स के आसपास जो भी चीज होती है उनको उधर तरफ भेजते हैं, तो 9 को उधर भेज देंगे तो 9 यहाँ से जाएगा, तो इधर किस में जाएगा, डिवाइड में। अब जब इसकी वैल्यू काउंट कर लोगे तो वो क्या हो जाएगा, एक्स, तो मतलब एक्स का मतलब एलसीएम आ जाएगा। अपने को एलसीएम चाहिए यहाँ पे, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करें, सब चीजों को उधर भेज दो आरएचएस में, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 306 657 पहले से है पे, यहाँ पे है पे, यहाँ पे है ना। तो अब 9 उधर भेजना है, तो 9 उधर यहाँ पे किसमें, गुना में, तो गुना में तो भाग में जाएगा, तो इधर जाएगा। ठीक है, भाग में चला गया। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अब सॉल्व करना है ना, करते हैं, इसमें जाएगा क्या, हाँ इसमें चला जाएगा, 9 का इसमें कितनी बार जाएगा, 9 या 27, 3 बचेगा 36 बना देगा, 36 में कितना जाएगा 34 टाइम्स, तो 34 गुना 657। अब आप इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करोगे वो एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी। और एलसीएम किन के मध्य का था, 306 और 657 के मध्य का था, अर्थात एलसीएम 306 और 657 के मध्य, तीन एलसीएम क्या है वो लिख देते हैं, फाइनल रिजल्ट लिख देता हूँ ना, मल्टीप्लाई करोगे 306 और 34 और 657 को, वही आएगा ना, फाइनल रिजल्ट लिखते हैं 22,338 है ना, 22,338 है इसका फाइनल रिजल्ट, 22,338। तो ये जो चीज है इस फॉर्मूले की वो है हेल्पफुल। अब आप सोचो यहाँ पे ये फॉर्मूला हेल्पफुल क्यों रहा, कि एचसीएफ और एलसीएम का गुना वाला, ये जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि एचसीएफ और एलसीएम पता है, तो एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल और ये दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर, वो इसलिए यूजफुल है कि आपको वो प्राइम फैक्टर वाली विधि नहीं करनी पड़ी, कि एचसीएफ निकालने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता कि 306 के पहले वो करते आप प्राइम फैक्टर, ऐसे 657 के करते, इनमें टाइम लगता, फिर इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना पड़ता है, इस विधि से तो थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाती। तो जब भी आपको ऐसे ध्यान दे लो, जब भी आपको एचसीएफ और एलसीएम में से एक देने का हो तथा दो संख्याएं वगैरह देने का हो, तो आप इस फॉर्मूले की कोशिश क्या करो, यह फॉर्मूला कब हेल्पफुल रहेगा, यदि आपको एचसीएफ इन चारों में से तीन चीज पता है तो चौथी चीज आ जाएगी, वो आपको पता है कैसे आती है, इसी तरह से आ जाएगी। फिर अभी आपको वो वाली चीज बताते हैं कि जो फॉर्मूला कैसे यूजफुल था वो और बताएंगे ना। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, ये बार फॉर्मूले के बारे में और बता रहे हैं ना। एचसीएफ आपको दो संख्याएं देने की हो, ए और बी कोई दो संख्या है ना, जनरल लेके चल रहा है, अपना कोई क्वेश्चन नहीं है अपने पास, ए और बी कोई संख्या है, उनके मध्य का एचसीएफ ए और बी, एचसीएफ ऑफ ए और बी, ए एंड बी, और तथा एलसीएम का ए एंड बी। ठीक है,
तो तब यदि ये फॉर्मूला क्या होता है, जब दो संख्याएं पता है तथा उनके मध्य का एचसीएफ और एलसीएम पता है, आपको क्या होता है, दोनों संख्याओं को गुना करो और दोनों संख्याओं को एचसीएफ और एलसीएम को गुना करो, है ना। तब ये जो चीज आती है वो ऑलवेज बराबर आती है। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि दोनों संख्याओं को गुना करो, जो वैल्यू आएगी, चाहे चाहे आप एचसीएफ और एलसीएम को गुना कर लो उन दोनों संख्याओं पे, वो दोनों वैल्यू ऑलवेज बराबर रहती हैं। तो इस फॉर्मूले का हेल्पफुल कैसे रहता है इस क्वेश्चन में, कि आपको इस फॉर्मूले में क्या था कि जब भी जैसे चारों अननोन है, भी अपने लिए ए भी अननोन है, बी भी अननोन है, एचसीएफ भी अननोन है और एलसीएम भी अननोन है। तब ये फॉर्मूला हेल्पफुल कैसे रहेगा, जब भी आपको तीन चीज पता हो, इन चारों में से कोई भी तीन पता हो, जैसे बी, एचसीएफ और एलसीएम पता है, बी भी पता है, एचसीएफ भी पता है, एलसीएम पता है, तब आपसे ए के बारे में पूछा जा रहा है, मतलब एक संख्या पूछी जा रही है उन दो तीनों में से, जैसे उन तीनों में से, मतलब इन दोनों संख्याओं में से एक संख्या पूछी जा रही है, ए पूछी जा रही है, और आपको बी पता है, एचसीएफ पता है, एलसीएम पता है, तो ए निकाल कैसे लेते हो आप। जैसे अपन एक एग्जाम्पल के टाइप से लेते हैं, फिर आएगा। जैसे कोई एग्जाम्पल लेते हैं, 6 और 8 ले लेते हैं ना, ये दो संख्या है अपनी, ठीक है। तो आप एचसीएफ और एलसीएम निकाल दोगे, वो अपन की प्रोसेस रहेगी, और अपन अपने बोलने से निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं, इन दोनों को ऐसी संख्या कॉमनली डिवाइड करें और बड़ी से बड़ी होनी चाहिए, तो इन दोनों को दो तो कर रही है, 2 3 6 2 6 8, फिर 3 और 4 में कुछ ऐसा भाग नहीं जाएगा तो 2 ही होगी, 2 आ गया एचसीएफ, मतलब बड़ी से बड़ी दोनों को कॉमनली डिवाइड करिए, वो एचसीएफ हो जाएगा, हो गया। एलसीएम क्या होता है, दोनों के पाड़े में आना चाहिए और सबसे पहले आना चाहिए, तो 6 चौकू 6 दूनी 12, 12 इसमें इसके पाड़े में नहीं आया, 6 18 इसके पाड़े में नहीं आता, 6 चौकू 24, 24 इसके पाड़े में आता है, एलसीएम क्या हो गया 24। ये तो अपने बोलने का तरीका रहता है, ये तो आप निकालने की प्रोसेस तो वो रहती है, अवयव गुणनखंड वाली जो आप निकालते हो वो निकाल लेना या उधर से, ये रहता है। जैसे कि आपको मैं क्या कहना चाह रहा है, ये फॉर्मूला हेल्पफुल कैसे है, जैसे कि आपको क्वेश्चन ये था कि आपको ये दो संख्या देने की है 6 और 8, तथा आपको एलसीएम देने का है 24, तब आपसे एचसीएफ पूछा जा रहा है, तो आप एचसीएफ बताओ। जब भी ऐसे है तो आप, यदि आपको दोनों संख्या पता है तो आप एचसीएफ तो निकाल सकते हो, जैसे कि आप निकालते हो प्रोसेस से निकाल सकते हो, यहाँ से जैसे निकालते हो वो तो निकाल सकते हो, उधर से कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सही है। और जैसे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें क्या था, अभी इससे पहले अपन ने 4th नंबर क्वेश्चन किया था, उसमें संख्या क्या थी 306 और 657, तो अब यहाँ पे एचसीएफ निकालना थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगी, तो उस स्थिति में फॉर्मूला हेल्पफुल हो जाता है। कैसे हो जाता है, अब आप यही मान के चलो कि आपको एचसीएफ नहीं पता अभी, यहाँ पे ऐसे अपन यहाँ पे निकालना है, इस फॉर्मूले के हेल्प से निकालना है, तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। नहीं, ऐसा क्वेश्चन मतलब वो कह भी सकता है कि इस फॉर्मूले की यूज से बताओ, या फिर खुद अपने अकॉर्डिंग भी आप को लगा लेना फॉर्मूले, है ना, कि जब भी दो संख्या पता हो, एलसीएम पता है, तो आप एचसीएफ कैसे निकालोगे, कि इन दोनों संख्याओं को गुना, ये फॉर्मूला क्या होता है, दोनों संख्याओं को गुना एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। दोनों संख्या क्या है, 6 गुना 8, ये लिख रहा हूँ ना इस फॉर्मूले में, वैल्यू रख रहा हूँ, 6 और 8 पता है, एचसीएफ नहीं पता अभी अपन को, है ना। एचसीएफ को खुद अपन जो क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड करो, एलसीएम पता है अपने को 24 देने का, तो अब एचसीएफ कैसे निकालोगे, एचसीएफ निकालने के लिए एचसीएफ के पास जितनी भी चीजें उन सबको तो एक तरफ भेज दो, और एचसीएफ को अकेले को रख लो एक तरफ, एचसीएफ एक तरफ रख लेते हैं इस तरफ ही अपन, इस वाली तरफ, और 24 को इधर भेज देते हैं, 24 इधर कैसे आएगा, यहाँ पे गुना में तो इनके भाग में आ जाएगा, 6 और 8 के भाग में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा 24 इसके भाग में आ गया। अब आपको ये सॉल्व करना है, जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी एचसीएफ, कैसे करोगे, 6 चौको 24, 4 बार और 4 इससे 2 बार, तो एचसीएफ क्या हो गया 2, ठीक है। ये था, अब बताना एक बार।